Hi, welcome back to the channel, guys. So in this video we'll be discussing the frog sort problem which is there in the February long challenge, CodeChef long challenge. And this in this video we'll be discussing the method of solving this question, the approach which we should apply to solve this question. Also I'll be providing you some hints. मैं इस वीडियो में कुछ टेस्ट केसेस भी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपके सोल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है. So please do subscribe the channel, guys. Also hit the bell icon so that you'll be getting the notification as soon as we are getting any solution for you. Also please press the like button. It is a motivation for us. तो देख लेते हैं कि exactly problem में है क्या first. So let me read out the problem for you guys first. There are n frogs numbered 1 through n in a line. For each valid I, the ith frog is initially at the position I. It has weight wi. And whenever you hit its back, it jumps a distance li to the right. Alright, so frog हमेशा जब भी jump करेगा तो right की तरफ ही जाएगा. That is, its position increases by li. The weights of the frog are pairwise distinct. Alright, you can hit the back of each frog any number of times, possibly 0, not necessarily the same for all frogs in any order. The frogs do not interfere with each other, so there can be any number of frogs at the same time at each position. मतलब एक पोजीशन में एक से ज़्यादा फ्रॉग एट वन पोजीशन मतलब एक टाइम पे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं एक बार, आपने डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, मैं एक बार आपको क्वेश्चन ब्रीफ में बता देता हूँ साइड में क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है. तो बेसिकली आपको कुछ नंबर ऑफ मतलब फ्रॉग्स दिए जाएंगे. सबसे पहले मान लो 4 फ्रॉग है आपके पास, है ना, 4 फ्रॉग है. तो यहाँ पे आपका पहला फ्रॉग, दूसरा फ्रॉग, तीसरा फ्रॉग, चौथा फ्रॉग मान लो. तो ये हो गए, इसके इंडिसेस लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3. तो फ्रॉग की आपको वेट दे दी जाएगी. मान लो कि पहला फ्रॉग का वेट 4 है, दूसरे का 3, 2, 1. अब हर एक फ्रॉग की जंपिंग की कोई कैपेसिटी, लाइक एक फ्रॉग थोड़ा लंबा जंप कर सकता है, एक फ्रॉग थोड़ा कम जंप कर सकता है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कितना जंप कर सकता है. तो एक फ्रॉग, मान लो ये वाला फ्रॉग बड़े वेट वाला फ्रॉग है तो कम जंप करेगा, ये वाला थोड़ा, तो ऐसे करके इतना इतना जंप कर सकते हैं. तो ये फ्रॉग्स ऐसे जंप कर सकते हैं ना, कितना 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 जंप करेंगे बता रखा है कि ये 1 स्टेप जंप करेगा, ये 2 स्टेप जंप करेगा, 3 स्टेप, ये 4 स्टेप. और ये डेफिनेटली बता रखा है कि सारे फ्रॉग राइट साइड की तरफ ही जंप करेंगे तो राइट साइड की तरफ ही करेंगे. नाउ वन मोर थिंग विच इज मेंशन्ड इज कि हाँ ये वेट है, ये वेट ऑफ द फ्रॉग है, तो ये भी लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ द फ्रॉग, और ये जंप. तो अब हमको बेसिकली क्या करना है, सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द फ्रॉग. अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द फ्रॉग मतलब सबसे पतला वाला फ्रॉग सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे मोटा, फिर सबसे मोटा, है. तो अब फ्रॉग को हम ऐसे उठा के तो रख नहीं देंगे. फ्रॉग को हमने बोला कि वो खुद ही जंप करके जाएगा. तो मान लो मुझे ये फ्रॉग को इधर से उधर ले जाना है, तो मुझे बेसिकली इसको सॉर्ट करना है. तो सॉर्ट के हिसाब से कैसे होना चाहिए कि फ्रॉग 1 इधर आएगा, फ्रॉग 2 मतलब जिसका वेट 1 है वो इधर आएगा, फिर ये वाला इधर आएगा, जिसका वेट 2 है वो इधर आएगा, फिर ऐसे करके सॉर्ट हो जाएंगे. मतलब वेट के अकॉर्डिंग फ्रॉग जो है ना सॉर्ट हो जाएंगे. चलो ये बात तो समझ में आ गई. हम थोड़ा इनपुट देख लेते हैं पहले कि इनपुट क्या दे रखा है. कि इनपुट तो देखो, सबसे पहले आपको टेस्ट केस मिलने वाला है, वो तो है ही कि टेस्ट केस, तो सबसे पहले टेस्ट केसेस आ जाएंगे. देन कितने फ्रॉग है वो आपको पता चल जाएगा n से. फिर फ्रॉग की वेट दे देंगे वो एक के बाद एक. फिर फ्रॉग कितना जंप कर सकता है वो दे देंगे. तो ये हो गया वेट, ये हो गया कितना जंप कर सकता है. अब यहाँ पे कुछ मतलब आउटपुट तो हमको पता ही है कि स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, तो अब एक बात आती है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में बता दी गई थी कि फ्रॉग को हम फ्रॉग के पीठ पे वी कैन हिट द फ्रॉग. जब हम फ्रॉग को एक हिट करते हैं तो वो फ्रॉग उतना जंप कर देता है, मतलब जितना जंपिंग कैपेसिटी है उसकी उतना जंप कर देता है. मान लो कि मैंने इस फ्रॉग को हिट करा, तो ये 2 यूनिट ऐसे चला जाएगा अपने राइट में, है ना. ये एक चीज बता रखी है कि क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें वो चीज भी याद रखनी है कि जब हम फ्रॉग को हिट करेंगे तो वो अपनी कैपेसिटी, जितनी उसकी कैपेसिटी जंप करने की, उतनी जंप करके अपने राइट साइड में चला जाएगा. तो अब हमको जो आंसर में ये लिखना है कि कितने मिनिमम हिट्स चाहिए, मिनिमम हिट्स टू सॉर्ट, मतलब सॉर्ट करने के लिए कितने हिट्स चाहिए, वो अब हमें यहाँ पे बताना है कि सॉर्ट करने के लिए कितने मिनिमम हिट्स चाहिए. कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं. तो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे एक चीज़ है कि कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा नहीं है, तो कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो हिसाब से. सब टास्क 1 में सिर्फ n2 है, मतलब 2 ही फ्रॉग देंगे यहाँ पे सब टास्क 1 में. तो ये थोड़ा हल्का ईजी पड़ जाता है सब टास्क 1 करना, क्योंकि 2 ही फ्रॉग है तो सॉर्ट करना भी ईजी हो जाएगा. एंड सब टास्क 2 में आपको दोनों करने. तो पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या दे रहा है. तो इनपुट में एक्सप्रेशन कुछ खास दे नहीं रखी है. पहला वाला एग्जाम्पल काफी इजी है, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आपको बस जो 1 और 2 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आपको 3 को ऐसे करके
राइट में मूव करना है। तो पहला मतलब पहला केस तो काफी इजी है। सेकेंड वाले केस पे आ जाते हैं गाइस। सेकेंड वाला केस क्या दे रखा है कि पहला जो फ्रॉग है उसका वेट जो मतलब पहले ऑर्डर में जो दे रखा है, पहला जो रखा हुआ है फ्रॉग उसका वेट 3 है। फिर जो फ्रॉग रखा हुआ है उसका वेट 2 है। फिर एक फ्रॉग रखा हुआ है उसका वेट है 1। और कितना कितना जंप कर सकते हैं, सारे फ्रॉग ही एक एक यूनिट ही जंप कर सकते हैं। तो ये हो गया उनका वेट और ये हो गया उनका कैपेसिटी टू जंप, है ना। तो अब इसमें हम मतलब अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि वी कैन हिट द बैक ऑफ द फर्स्ट फ्रॉग 4 टाइम्स, देन हिट द बैक ऑफ द सेकंड फ्रॉग 2 टाइम्स। तो बताया कि पहले फ्रॉग को 4 बार हिट करेंगे, दूसरे वाले को 2 बार। मतलब अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये हमें समझना है। तो इसको मैं आपको एक तरह से समझाता हूँ, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को देखा है कि सबसे पहले क्या करो कि आप इसको जो वेट ऑफ द फ्रॉग है ना उसके हिसाब से इसको पहले अरेंज कर दो। तो अगर मैं ऐसे अरेंज करता हूँ वेट ऑफ द फ्रॉग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वेट, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि पहला जो फ्रॉग आएगा उसका वेट 1 होना चाहिए, दूसरे का 2 होना चाहिए, तीसरे का 3 होना चाहिए। इसी तरह से अरेंज होगा। और अब मुझे ये देखना है कि इस अरेंजमेंट में मैं पहुंचूंगा कैसे। एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ कि पहले मैं क्या करूँगा, इस अरेंजमेंट में पहुंचने के लिए मैं एक और बार लिख लेता हूँ इसको। 3 यहाँ पे फ्रॉग रखा हुआ है जो जिसका वेट 3 है, फिर जिसका वेट 2 है, इसका वेट 1 है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा फ्रॉग है उसमें मैं अपना पॉइंटर रख देता हूँ। ठीक है, उसमें मैं अपना पॉइंटर रख देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे पॉइंटर रखा है, बट ओरिजिनल केस में तो यहाँ पे पॉइंट हो रहा है। पॉइंटर यहीं पे होगा मेरा, बट ओरिजिनल केस में तो यहाँ पे पॉइंट हो रहा है ना, क्योंकि वो ओरिजिनली तो पहला वाला जो जिसका फ्रॉग का वेट 1 है वो तो लास्ट में है। तो अब दूसरा फ्रॉग यहाँ पे कौन सा है, 2 है। तो मेरे को जो फ्रॉग है जिसका वेट 2 है उसको 1 के बाद लाना है। तो 1 के बाद लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है इसका कैपेसिटी 1 है, ये भी याद रखना है कैपेसिटी 1 है। तो एक बार जब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा 1 यूनिट जब ये ट्रैवल करेगा तो ये 1 और 2 एक साथ आ जाएंगे। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मुझे एक और बार इसको इधर ले जाना है। एक और बार जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो अब ये 1 के पीछे आ गया 2। ठीक है, और यहाँ से 2 जो है हट गया, मतलब जिसका वेट 2 था, जिस फ्रॉग का वेट, वो यहाँ से हट गया। ठीक है, अब ये वाली प्लेस खाली है, उसको नया प्लेस मिल गया। अब 1 और 2 तो काइंड ऑफ सॉर्टेड ऑर्डर में लग रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, 3 को अब मैं हटाऊंगा। 3 का कैपेसिटी क्या है, इसका भी 1 है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटाता रहूंगा। तो मैंने पहले 3 को इधर लाया, अब 3 जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे तो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। चलो एक और बार हटा देते हैं, एक और बार हटा दिया। एक और बार जब हटा दिया, अब 3 और 1 एक साथ है, अब भी सॉर्टेड नहीं है। फिर एक और बार हटा देते हैं, 2 और 3 एक साथ है, अब भी सॉर्टेड नहीं है। तो एक और बार हटा के मुझे यहाँ पे 3 को लाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 एक साथ आ गए हैं और ये सॉर्टेड है। तो यहाँ पे अगर आप काउंट कर लो तो जो फ्रॉग का वेट 2 था, आप ग्रीन में देख सकते हो, जो फ्रॉग का वेट 2 था उसने यहाँ पे 2 जंप लगाए। बेसिकली 2 बार हिट करना पड़ा उसको, है ना। एक बार हिट में एक ही जंप लगाता है। और जो फ्रॉग जिसकी वेट 3 थी, मतलब 3 थी, उसने आपने अगर देखा होगा तो यहाँ से 1 2 3 4, मतलब उसने टोटल 4 जंप लगाए। मतलब मुझे उसको 4 बार हिट करना पड़ा, है ना। मुझे उसको 4 बार हिट करना पड़ा। तो टोटल हिट्स कितने हो गए, टोटल हिट्स हो गए यहाँ पे 2 और 4, तो टोटल हो गए यहाँ पे 6। तो हाँ, तो टोटल 6 हिट्स होंगे। तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप अगर देख सकते हो कि जो पहला फ्रॉग है वी कैन हिट द बैक ऑफ द फर्स्ट फ्रॉग। यहाँ पे फर्स्ट फ्रॉग इस केस में कौन सा था, 3 वाला जिसका वेट 3 था, उसको 4 बार हिट करी, हमें भी वही आया। और जो फ्रॉग का वेट मतलब और जो देन हिट द बैक ऑफ द सेकंड फ्रॉग 2 टाइम्स। और जो हमारा सेकंड वाला फ्रॉग था उसका वेट कितना था, 2 था, और उसको हमने 2 बार ही हिट किया। देखो यहाँ पे भी सेम चीज है। तो इसी तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल इनपुट भी समझा दिया, इस तरह से ये चीज होगी। सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको एक और समझा देता हूँ यहाँ पे, जो हो गया आपका, मान लो कि सेम टाइप का ही है कि 4 एक वेट है फ्रॉग का, 3 एक वेट है, 2 एक वेट है, 1 एक वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे 1 ये एक जा सकता है, ये 2 जा सकता है, ये 3 जा सकता है, ये 4 जा सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सॉर्ट कर देना है। हम अरेंज कर देंगे, बेसिकली पहले अरेंज कर देंगे, फिर देखेंगे कि मूवमेंट कैसी हो रही है। तो अरेंज कर देंगे तो पहला, इस अरेंजमेंट के हिसाब से तो पहला वाला फ्रॉग जो आएगा उसका वेट सबसे कम होगा। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो फ्रॉग को, और अपना जो पॉइंटर है ना वो पहले वाले पे डाल दो। पहले वाले पे इधर डाल दोगे तो ओरिजिनल केस में कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 1 था, तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। तो ओरिजिनल केस में बेसिकली हम यहाँ पे पॉइंटर डाल दिए, जिसका वेट सबसे कम है वहाँ पे अपना पॉइंटर डाल दिए। उसके रेस्पेक्ट में हम बेसिकली सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो हमको इजी होगा, हर एक केस में सबसे कम हिट्स आएंगे, देखना। तो अब जब 1 पे है तो नेक्स्ट वाला क्या है, 2। अब 2 को हमको 1 के बाद लाना है। ठीक है, 2 को 1 के बाद लाना है, तो 2 की कैपेसिटी देख लेते हैं। 2 की कैपेसिटी है 3, 2 की कैपेसिटी है 3। तो यह यहाँ से एक जब एक मूव होगा, मतलब 2 की कैपेसिटी 3, मतलब जब मैं एक बार हिट करूंगा तो वो 3 यूनिट चला जाएगा। तो एक बार हिट करने पे यहाँ से यहाँ आया,
फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो देखो 3 चला गया, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया बेसिकली 2। तो बेसिकली पहले कहाँ पे था 2, पहले 2 यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया। पहले 2 मतलब अगर पोजीशन देख ले तो पहले 0 1 2 पे था, इंडिसेस 2 पे था, और अब ये आ गया है 5 पे। एक बार हिट करने में ना 3 यूनिट चला गया। तो 1 और 2, 1 के बाद 2 है तो काइंड ऑफ सॉर्टेड में। अब 3 को हम सॉर्ट करते हैं, है ना। 3 को जब सॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 यहाँ पे, 3 की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, वो भी ध्यान में रखना है। तो 2 है कैपेसिटी, मतलब एक हिट में कितना जाएगा। तो जब 3 को एक बार हिट करेंगे तो ये जाएगा 2 बार जाएगा, एक बार हिट कर दिया 2 बार चला गया। बट तब वो तो 3 तो 1 के साथ ही है, एक बार हिट करने पे तो सॉर्टेड तो नहीं है, तो मुझे एक और बार हिट करना पड़ेगा। तो मैंने एक और बार हिट किया, यहाँ एक बार हिट किया, अब देखो एक बार हिट किया तो अब कहाँ पे 2 के साथ आ गया 3 यहाँ पे। बट मुझे फिर एक और बार हिट करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक और बार हिट कर, क्योंकि अब मुझे सॉर्टेड में डालना है ना। एक और बार जब हिट करूंगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। उसकी अगर मैं आपको इंडेक्स बता दूं तो कितनी होगी, 6 और 7, 7th इंडेक्स पे अब 3 है ना। अब फोर्थ वाले को देख लो, फोर्थ वाले की कैपेसिटी तो बाप रे बहुत ही ज्यादा कम है ना। तो इसकी तो 1 है, ये तो एक बार जाएगा। हाँ तो यहाँ से ना मैं 3 हटा देता हूँ पहले, हाँ तो 3 तो चला गया। तो अब 4 की बात कर ले तो 4 की कैपेसिटी तो 1 है, तो ये बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ से एक बार यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। अब 1 के साथ 4 है तो 4 तो मतलब सॉर्ट करना है मुझे, 3 के बाद तक लेके जाना है। तो मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो देखो कितने यूनिट चलने पड़े इसको, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट चलने पड़े। मतलब अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक ही है, और 8 यूनिट चला, मुझे 8 बार हिट करना पड़ा मुझे, है ना। हर एक हिट में एक ही जाएगा ना, तो 8 यूनिट गया, मतलब 8 बार ही हिट किया होगा मैंने। और अगर 3 का काउंट कर ले तो 3 क्या है, 2 बार जाता है एक हिट पे। तो अगर वैसे देख ले तो यहाँ पे एक पहले हिट पे इतना क्या होगा, सेकंड हिट पे इतना क्या होगा, थर्ड हिट में इतना। तो 3 का कितने, 3 के मैंने करे हैं 3 हिट, और 2 का मैंने कितना है, अच्छा 2 का तो मैंने एक ही हिट किया था ना, एक ही हिट में 3 जाता है, तो यहाँ पे 1। तो देखो ये हुए हैं हिट्स। तो टोटल हिट कितने हो गए, 8 + 3 + 1, 8 + 3 + 1, दैट मीन्स 12 हिट्स। तो इसको सॉर्ट करने के लिए 12 हिट चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो ये मैंने दिखा दिया आपको टेस्ट केसेस एक्सप्लेन करके। अब मैं आपको कुछ बनाए हुए टेस्ट केसेस बता देता हूँ, थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ इसको, है ना। तो आप अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 5 प्रोवाइड किए मैंने। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना, ये हो गया तीसरा आपका, और ये हो गया आपका चौथा। ये वाला थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, तो यह मत देखो आप। ओके सो इसका आंसर था यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी तो ये देखने की जरूरत नहीं। इसका आंसर 6, हाँ यहाँ तक है, फिर यहाँ से स्टार्ट है ना। तो 4 टेस्ट केसेस हैं यहाँ पे, इससे आप यूज़ करके आंसर देख सकते हो अपना। और गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम बहुत मेहनत लगती है सब करने में। एंड हम और वीडियोस के साथ आएंगे जो कि एडवांस प्रॉब्लम्स, जो और प्रॉब्लम्स है उसकी भी वीडियोस आ ही रही होगी। तो आप अगर बेल अपने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देते हो तो सबसे पहले आप ही देखोगे, और इजी होगा आपको सॉल्व करने में। डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉलेज तो डेफिनेटली गेन करोगे। थैंक यू।